आप में महिमा, प्रभु यीशु मसीह का नाम आप में महिमा पाए। यीशु मसीह का नाम आप में महिमा पाए। कैसे पाए? होली आएगी तो मैं होली खेलूंगी, दिवाली आएगी तो मैं दिवाली चलाऊंगी, राखी आएगी तो मैं राखी बनाऊंगी, फलाने चीज आएगी तो वो भी करूंगी, ये भी नहीं छोड़ूंगी, वो भी नहीं छोड़ूंगी। महिमा पाए। कैसे महिमा पाए? ये चीजें आपको परमेश्वर की महिमा पाने से रोकती है। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के हो चुके हो, जो नहीं है उनके लिए ये चीज है, आपके लिए नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग ऐसा विश्वास में आके कर रहे हैं, अविश्वासी लोगों ने घुसने क्यों देते अपने घर में? नहीं घुसने देना चाहिए उनको। उन्हें बोलना चाहिए कि तुम प्रभु को मानते हो तो प्रभु के हिसाब से चलो, तो कच्चे मत बनो। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का नाम महिमा पाए और तुम उसमें। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा दीजिए। आपके कामों के द्वारा परमेश्वर महिमा पाए, आपके रीति रिवाज के द्वारा प्रभु महिमा पाए। हाथ उठाकर बोलो, प्रभु महिमा पाए। हालेलुया। ये बात समझ जाइए आप कि हम जब परमेश्वर को वैल्यू समझिए। जब आप यहां पर हैं, आपके ऊपर कवरिंग है, आप रेगुलर यहां पर हैं, रेगुलर कवरिंग आपको पहुंचेगी। कवरिंग समझ गए ना? आपको ढाल, प्रार्थना की ढाल। ये बदारी बहन के हमारे घर पे किसी ने अटैक किए पत्थरों से, लेकिन चोट नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? पत्थर शैतान ने फेंके, लेकिन पत्थर ढाल को लगे, तुम्हें नहीं लगे। हालेलुया। वो कवरिंग ने क्या करा? बचा लिया। हालेलुया। तो जब हम चर्च में आ रहे हैं तो हमें कवरिंग मिल रही है, कवरिंग मिल रही है। जब हम चर्च में हैं तो कोई चर्च की वैल्यू समझे इस बात की। कोई कहे नहीं मैं घर प्रार्थना कर लेता हूं। प्रार्थना आपको घर नहीं करनी है, चर्च में भी नहीं करनी है, आपको हर जगह करनी है। ये केवल प्रार्थना करने के लिए थोड़ी आप आ रहे हैं यहाँ पर, या आप अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं, आप संगति करने के लिए आ रहे हैं, फेलोशिप करने के लिए आ रहे हैं। जब आप फेलोशिप करती हो, आप ना केवल कलीसिया के साथ फेलोशिप कर रहे हो, आप परमेश्वर के दूतों के साथ फेलोशिप करते हो, प्रभु के साथ फेलोशिप करते हो। कैसे चूक जाओगे? कैसे छोड़ दो सकते हो? कोई नौकरी प्रभु के भवन से बड़ी नहीं है आपके लिए। कोई काम, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा जरूरी काम कि बहुत जरूरी काम है, ऐसा बोल के भी आप अपने ऊपर श्राप ला रहे हो कि बहुत जरूरी काम है इसलिए सोच नहीं जा रहा। सबसे जरूरी काम परमेश्वर को समय देना है। आप यहां पर संगति करते हो, प्रभु को समय देते हो, परमेश्वर को ऊंचा करते हो, प्रभु का नाम आपके जीवन में महिमा पाए। अभी आपके लिए क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? अभी आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हो, राइट? कैसे महिमा दे रहे हो? प्रभु के भवन में बैठ के। अभी आप क्या कर रही हो? क्या कर रहे हो? अभी संगति कर रहे हो। अभी प्रभु भोज दे रहे थे, आपको पता नहीं लेना है कि नहीं लेना? नहीं पता? फिर क्यों पूछ रहे थे कि मुझे लेना है? ये क्यों बता रही थी तुम्हें? है? क्या बता रही है? विश्वास करती हो? कुछ अन्य काम में तो हाथ नहीं डालते, तो फिर ले सकती हो। फिर बपतिस्मा क्यों लिया? लो, आज लो, तो तारीफ करो भाई इस बहन के लिए। आज डिसीजन ले लिया, निर्णय ले लिया, बपतिस्मा निर्णय ले लिया, मैं यीशु के पीछे चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। हालेलुया। एक साथ लिया करो ना। जब यहां से बोला जाता है जिसको बपतिस्मा लेना है, सब जिसको नहीं लिया आज ले लो, जिन्होंने नहीं लिया आज बपतिस्मा ले लो।
हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए। आपके जीवन से किसको महिमा मिले? अपने बाजू वाले से पूछे, आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिलती है? पूछिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या जवाब दिया इसने? मिलती है? हाँ कि ना? मिलती है। तो ऐसे काम करो जिससे प्रभु को महिमा मिले। चर्च ना आने से प्रभु को महिमा मिलती है? नहीं। अगर मिलती है तो फिर मैं भी नहीं आ रहा अगले संडे। अगर प्रभु को महिमा मिलती है मत आना अगले संडे। मिलती है क्या? चर्च ना आने से प्रभु को महिमा मिलती है? चर्च ना आने से प्रभु को महिमा मिलती है? नहीं मिलती। कोई बोलो नहीं मिलती है। फिर क्यों नहीं आते? फिर ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा, लेट आने से मिलती है? थोड़ी सी मिलती है। ऐसा है? लेट आना, 2 मिनट लेट होना प्रभु क्षमा करे। अंदर 2 घंटे लेट आना, 11 बजे चर्च 1 बजे पहुंचना, ये बात समझ जाओ। आप किसी को मत देखो, मुझे मत देखो, इसको मत देखो। प्रभु के लिए आप समय से प्रभु के भवन पहुंचो। आशीष को कोई रोक नहीं सकता। ये बात आप समझो। कुछ लोग गांव में रहते हैं, यहाँ आते हैं, उनको अचानक से गांव जाना पड़ता है। सोमवार का दिन चुनो, संडे रात की ट्रेन पकड़ो, शनिवार यहाँ पहुंचो। कोई मतलब नहीं है कि आप शनिवार को यहाँ से जा रहे हैं। आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो ये बात समझ जाओ कि आप सोमवार को निकलो, संडे शाम को निकलो, प्रभु के भवन में पहुंचिए। ये ईमानदारी होगी प्रभु के लिए। ये आप परमेश्वर को वैल्यू दे रहे हैं। ऑनेस्टी परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए आपको ऑनेस्ट होना है। परमेश्वर के लिए आपको ईमानदार होना है। आमीन। तो क्या है कि परमेश्वर को महिमा मिले किसके द्वारा? किसके द्वारा महिमा मिले? हमारे जीवनों के द्वारा। किसके द्वारा? हमारे। आप दुकानदार हैं, संडे को आप आफ्टरनून तक बंद रखो, ताला लगा के रखो। संडे आफ्टरनून के बाद खोल लो, आपको मन करता है तो, नहीं तो सोमवार खोलो। हालेलुया। आप दुकानदार हैं, संडे दोपहर तक दुकान बंद रखो, प्रभु के भवन में रहो। फिर उसके बाद आप थोड़ा समय बच्चों के साथ बिता लो, उनके साथ खेल लो, कूद लो, घूम लो, खा लो, पी लो। सोमवार के दिन परमेश्वर को नाम महिमा देते हुए अपनी दुकान खोलो। संडे की कमाई सोमवार को आपको मिलने आ रही है। आपने ऐसे ही मेहनत करी संडे को। आपको एंजॉय करना चाहिए था। चर्च में कितना एंजॉय हो रहा है, कितना एंजॉय होता। आप कह रहे नहीं मैं कमा के आऊंगे। खाएंगे क्या? ये बड़ा फिल्मी डायलॉग है। खाएंगे क्या, कमाएंगे नहीं तो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि वो चिड़िया को, कौवों को, वो पक्षियों को खिलाता है। तुम्हें भी खिलाने वाला परमेश्वर वही है। मुझे भी खिलाने वाला परमेश्वर वही है। हम सबको खिलाने वाला परमेश्वर वही है। चिंता ना करें किसी बात का, किसी बात को बर्डन ना लें। जब आप परमेश्वर के काम को करते हैं तो उसको महिमा दीजिए। रही बात काम की, तो मैं वही बता रहा हूं, काम को संडे को लॉक करना है आपने। नौकरी है तो नौकरी ज्वाइन करो, बोलो कि संडे आई एम नॉट कमिंग, मैं नहीं आऊंगा। आपका काम आपको गुलाम ना बनाए प्रभु के विरोध में। आपका काम आपके हिसाब से चले। जब आपको धन की जरूरत है तो आपका काम आपके लिए धन जनरेट करे, ऐसे काम को करो। जब आपको समय की जरूरत है तो आपका काम अपने आप होता रहे, पर आपको टाइम मिले, ऐसा काम करो। हालेलुया। गधा मजदूरी नहीं करनी। गधे के ऊपर से क्या कर देना है? ईंटें लाद देने या पहाड़ी पे चढ़ा देना है। जब उतरेगा तो क्या मिलता है गधे को खाने को? हरी घास मिलती है, सूखी घास मिलती है। सूखी घास मिलेगी, सूखी घास खाता है। गधे को वो नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए। आप ना गधे हो, ना घोड़े हो, ना खच्चर हो। आप परमेश्वर का नया जन्म पाया हुआ अभिषिक्त रूह हो, उसका आत्मा हो। जो आंख ने नहीं देखा वो तुम्हारे लिए होने वाला है, जो कान ने नहीं सुना वो तुम्हारे लिए होने वाला है, चित्त में नहीं चढ़ा वो तुम्हारे लिए
पास चर्च के लिए टाइम नहीं है, आपके काम को मैं कोई वैल्यू नहीं देता, कोई फायदा नहीं ऐसे काम का। अगर आप अपने परिवार को टाइम नहीं देते, कोई फायदा नहीं ऐसे काम का। हालेलुया, ये बात समझ जाओ। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, एक आपकी चर्च, एक आपकी फैमिली। अपने पड़ोसी को बोलो, चर्च और फैमिली। हालेलुया, चर्च में आपकी फैमिली है, ये बात समझ जाओ। हम भी परिवार हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, हम भी क्या है, हम भी परिवार हैं, हम भी परिवार हैं। हालेलुया, हम क्या है, हम लोग परिवार हैं। परिवार की तरह तो बैठे, देखो साथ प्रार्थना, बोलो साथ प्रार्थना कर रहे हैं, साथ प्रार्थना, साथ गाना, साथ बजा रहे हैं, अब साथ खाएंगे, साथ भजन कर रहे हैं, हर संडे मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते? एवरी संडे वी मीट, क्योंकि हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि हम प्रेम करते हैं उससे जिसने हमसे पहले किया, फिर हमने करा। पहले उसकी समय निकालना आज के युग में बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप प्रभु के लिए नियमित समय निकालते हैं, प्रभु आपको आशीष देता है। तो कैसा काम करें, कैसे? ऐसा काम करें जिससे आपके परिवार की जरूरतें पूरी हों। ऐसा काम करो जिससे आप प्रभु को पूरा टाइम दे सको, प्रभु के लोगों को टाइम दे सको, अपने परिवार को टाइम दे सको। आपके पास टाइम ही नहीं है, अपनी बच्ची के लिए टाइम नहीं है, अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं है, अपनी पत्नी के लिए टाइम नहीं है, अपने पति के लिए टाइम नहीं है। आप मजदूरी करते हो, गुलामी वाली, चाहे आप 10 लाख कमाओ, ये गुलामी है। लेकिन जब आप टाइम देते हो प्रभु को, प्रेयर में हो, आप टाइम देते हो अपने परिवार को, आप टाइम देते हो अपने इस परिवार को, और फिर भी आपको परमेश्वर आपकी हर जरूरतों को पूरा करता है। मैं कह रहा हूं, बुरे समय में आप एंजॉय कर रहे हो, ये एंजॉयमेंट है, ये बुरे समय में बेस्ट टाइम काट रहे हो आप। हालेलुया, बुरे टाइम, इधर क्या देख रहे हो, बरसे का बरस जाने दो, कोई बात नहीं। थैंक यू जीसस, ये आधी शेड है, यहाँ बिठा देंगे, इसको पूरी करवा देंगे, उधर बैठ जाएंगे, भीग जाएंगे, लेकिन हम आनंद